नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय और आस्था से भरे इस सफर में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सावन के अंतिम सोमवार की, क्योंकि इसी दिन सोम प्रदोष व्रत का महासंयोग भी है। जी हां, सोम प्रदोष व्रत और सावन का अंतिम सोमवार माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि सोम प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव। आज हम आपको बताएंगे शिव जी का ये परम प्रतापी व्रत कैसे आपका जीवन संवार सकता है। देखिए। जटाधारी भोले भंडारी इतने भोले हैं कि अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी होने का वरदान दे देते हैं। सावन के महीने का आखिरी सोमवार भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ये प्रदोष व्रत किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन ये जब सोमवार को जब पड़ता है तो भगवान शिव की कृपा इस पर छा जाती है और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष करने से आपकी जो भी बाधाएं हैं दूर हो जाती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसे करने से समस्त प्रकार के जो अमंगल होते हैं उसका नाश होता है। सोमवार के जब भी प्रदोष पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं और भगवान शिव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त जन जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना जो होती है अवश्य पूरा करते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस वर्ष शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। इस अवसर पर मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जा सकता है। अंतिम सोमवार पर सोम प्रदोष का संयोग बन रहा है, जिसके चलते हर तरह की कामनाएं पूरी की जा सकेंगी। एक व्रत से दूर होंगे कुंडली के दोष। सोमवार का सबसे उत्तम व्रत सोम प्रदोष। इस बार सावन के अंतिम सोमवार के साथ है प्रदोष। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। सोमवार को भगवान शंकर का दिन माना जाता है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत को करने से मनोकामना पूर्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि संतान की प्राप्ति होती है और आदमी की अकाल मृत्यु का जो भय होता है टल जाता है और ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। रोग शोक भय का नाश होता है, जीवन में समृद्धि आती है और कष्टों का निवारण होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस व्रत से भगवान शंकर की कृपा से तुरंत मिलती है आपको मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस दिन पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। सर्वप्रथम शिव मंदिर में जाकर उनको दर्शन करें। उनको जो शिव को प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे उनको धूप दीप नैवेद्य से उनको प्रसन्न करें, उन पर रोड़ी चढ़ावें, भगवान शिव की स्तुति करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का जो छोटा सा रुद्र से करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। फिर घर वापस ही आकर दिन भर भगवान शिव का चर्चा करें, कीर्तन करें, भगवान शिव का नाम लें और इस तरह से पूरे दिन अर्चना करना भी सरल है। लेकिन सोम प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के तमाम नियमों का पालन करते हैं।
शिव जी को जल और बिल्व पत्र अर्पित करें। उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं। शिव मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि के समय भी शिव के समक्ष घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्र का जाप करें। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन न करें। ज्योतिषी कहते हैं कि ये पूजा विधि महादेव की कृपा हासिल करने का सबसे कारगर तरीका साबित होती है। सावन के आखिरी सोमवार को अगर ये प्रयोग किए जाएं, तो महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो सावन के अंतिम सोमवार में शिव को साधने का सबसे बेहतर मौका है। इस मौके को जाने मत दीजिए। तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है सोम प्रदोष का दिन। शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोषों का नाश हो जाता है। सोम प्रदोष व्रत आपकी चंद्रमा संबंधी समस्याओं को भी दूर कर सकता है और अच्छी सेहत का वरदान भी दे सकता है। सावन के अंतिम सोमवार से जुड़े वो महा उपाय कौन से हैं, देखिए। मन का कारक है चंद्रमा। मन भटकने की वजह से ही कई बार इंसान कामयाब नहीं हो पाता है और परेशानियों में उलझा रहता है। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत चमत्कारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का स्थान शिव जी की जटाओं पर है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर व्रत है। यह कलयुग में बहुत ही कल्याणकारी है और तमाम प्रकार के जो अमंगल है उसका नाश करती है। जीवन में सुख शांति समृद्धि देती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का इससे सुंदर व्रत कोई और नहीं है। यह बहुत ही जगत का कल्याण करने वाली और आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करने में सक्षम है। कुंडली में चंद्रमा मारक हो तो क्या करें? प्रदोष काल में शिव जी को जलधारा अर्पित करें। शिव जी के सामने बैठकर पहले चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। नमः शिवाय का जाप करें। चांदी का एक छल्ला शिव जी को अर्पित करें, फिर उसे पहने। कुंडली में मारक चंद्रमा का उपाय तो आपने जान लिया। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नई समस्याओं का कारण बन रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन क्या करें। कुंडली में चंद्रमा समस्या करे। प्रदोष काल में शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें। उन्हें थोड़ा सा दूध और जल अर्पित करें। फिर शिव शिव का जाप करें या रुद्राष्टक का पाठ करें। गरीबों को चावल, चीनी और दूध का दान करें। किसी कारणवश आप पूरे सावन शिव उपासना नहीं कर पाए तो सावन के अंतिम सोमवार को शिव उपासना करके महापुण्य के भागी बन सकते हैं और हर मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। तो अगर आपको है शीघ्र विवाह की कामना या फिर आप चाहते हैं संतान सुख का वरदान, तो नोट कीजिए ये महा उपाय। शिव कृपा से होगा शीघ्र विवाह। शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करें। केवड़े की सुगंध ना चढ़ाएं। ओम पार्वती पतये नमः की 11 माला का जाप करें। शिव कृपा से मिलेगा संतान का वरदान। शिव जी को खीर का भोग लगाएं। घी के 9 दीपक जलाएं। ओम शं शंकराय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 माला करें। प्रदोष व्रत से अलग अलग फल भी मिलते हैं। प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं तो उसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, आगे जानिए। तो भोलेनाथ के इस सबसे पावन दिन पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं प्रदोष व्रत के प्रभाव से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी और कैसे करना होता है प्रदोष व्रत का उद्यापन। Hallelujah, Hallelujah.
प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है, क्योंकि इस दिन शिव जी की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है, उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। उसी हिसाब से फल की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अलग अलग प्रदोष व्रत से क्या फल मिलते हैं। प्रदोष रविवार को पड़ने पर आयु वृद्धि, अच्छी सेहत का फल मिलता है। प्रदोष सोमवार को पड़े तो आरोग्यता देता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष मंगलवार को हो तो रोगों से मुक्ति और सेहत का लाभ मिलता है। प्रदोष बुधवार का हो तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष गुरुवार का हो तो व्रत के फल से शत्रु शांत होते हैं। प्रदोष शुक्रवार का हो तो व्रत से सौभाग्य, पारिवारिक सुख और शांति मिलती है। प्रदोष शनिवार का हो तो व्रत से संतान सुख मिलता है। प्रदोष व्रत के उद्यापन के भी कुछ खास नियम हैं। इन नियमों का पालन करना भी उद्यापन के समय जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं प्रदोष व्रत में उद्यापन के क्या नियम होते हैं। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। उद्यापन से पहले रात में कीर्तन करते हुए जागरण करें। सुबह मंडप बनाकर उसको कपड़ों और रंगोली से सजाएं। हवन में आहुति के लिए खीर का इस्तेमाल करें। हवन के बाद भोलेनाथ की आरती करें। अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा करें। तो इस तरह से प्रदोष व्रत में उद्यापन करने के बाद प्रदोष व्रत का पूजन एक तरह से समाप्त हो जाता है। और ज्योतिषी कहते हैं कि इस पूजन की समाप्ति के साथ ही जिस मनोकामना से पूजन शुरू किया जाता है वो पूरा हो जाता है। प्रदोष के दिन दिन भर भगवान शिव का कीर्तन और उनका भजन करते हुए पूरा दिन बितावें। रात्रि में भी भजन कीर्तन करने का प्रयास करें। दूसरे दिन सुबह प्रातः काल उठकर भगवान शिव को रंगोली से उनके मंदिर को सजाएं और उनको धूप दीप नैवेद्य देकर भगवान शिव को प्रसन्न करें। उसके बाद उनको भोग लगाकर यह व्रत प्रदोष का व्रत उद्यापन करें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। उसमें ध्यान रखना चाहिए कि नमक रहित भोजन करना चाहिए। पूरे दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। उस दिन आलू का दूध का सेवन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से उद्यापन करने से भगवान शिव की पूरी कृपा प्राप्त हो जाती है। अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आप सोम प्रदोष का व्रत रखेंगे, आपकी वो कामना बहुत जल्द पूरी होगी। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी सोम प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे किसी और धार्मिक यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।